8वीं शताब्दी में इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न भाग में एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य का उदय हुआ, पाल साम्राज्य। इस साम्राज्य को स्टार्ट किया था गोपाल ने, जो एक बुद्धिस्ट शासक थे। पाल वंश ने लगभग 400 सालों तक राज किया और इस दौरान आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया। पाल साम्राज्य बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम तक फैला हुआ था। इतने बड़े एरिया में पाल राजाओं ने अपनी छाप छोड़ी और एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति को जन्म दिया। पाल राजा आर्ट और कल्चर को बहुत मानते थे। उन्होंने विद्वानों, कलाकारों और शिल्पकारों को बढ़ावा दिया। इसी वजह से पाल काल में आर्ट और कल्चर का बहुत विकास हुआ। पाल साम्राज्य का इतिहास इंडिया के लिए गर्व की बात है। इस साम्राज्य ने न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, बल्कि आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पाल राजा बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे और उन्होंने अपने शासन काल में इस धर्म को फैलाने के लिए बहुत मेहनत की। पाल काल को बुद्धिस्ट धर्म का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बुद्धिस्ट धर्म का फिर से उदय हुआ और यह पूरे इंडिया में फैल गया। पाल राजाओं ने बुद्धिस्ट विहारों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां विद्वान भिक्षु रहते थे और रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे। इन विहारों में नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज भी थे, जो बुद्धिस्ट शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। पाल राजाओं ने तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में भी बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने के लिए लोग भेजे। इस तरह पाल साम्राज्य ने बुद्धिस्ट धर्म को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि पाल राजा खुद बुद्धिस्ट थे, फिर भी उन्होंने दूसरे रिलीजन्स को भी अपनाने की आजादी दी। उनके शासनकाल में हिंदू धर्म और जैन धर्म भी फैले। पाल साम्राज्य के दौरान आर्ट का बहुत विकास हुआ। पाल आर्ट अपने यूनिक स्टाइल और खूबियों के लिए जानी जाती है, जो बुद्धिस्ट धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इसमें मूर्तियां बनाना, चित्रकारी करना और कांसे की चीजें बनाना जैसे बहुत से तरीके शामिल थे। पाल कलाकारों ने भगवान बुद्ध, बोधिसत्वों और अन्य बुद्धिस्ट देवी देवताओं की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई। ये मूर्तियां अपनी सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता के लिए फेमस हैं। पाल कलाकारों ने कांसे की चीजें बनाने में भी महारत हासिल की और बहुत ही सुंदर कांसे की मूर्तियां बनाई। पाल चित्रकारी ताड़ के पत्तों पर की जाती थी और उसमें रिलीजियस बुक्स के दृश्यों, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और रोज के जीवन के दृश्यों को दिखाया जाता था। पाल चित्रकारी में चमकीले रंग, जटिल डिजाइन और भावुक चेहरे बनाए जाते थे। पाल आर्ट का प्रभाव इंडिया के अदर पार्ट्स के साथ साथ नेपाल, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। पाल वास्तुकला अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है। पाल राजाओं ने बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने के लिए बहुत बड़े बड़े विहार, मंदिर और स्तूप बनवाए। पाल वास्तुकला की सबसे खास बातें हैं बहुत बड़ा साइज, ऊंची मीनारें, बहुत सुंदर नक्काशी और बहुत सुंदर मूर्तियां। पाल वास्तुकला में ईंटों और पत्थरों का यूज होता था और दीवारों पर बहुत सुंदर चित्रकारी की जाती थी। पाल काल के कुछ फेमस वास्तुकला के उदाहरण हैं नालंदा महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा महाविहार और जगन्नाथ मंदिर। ये इमारतें पाल वास्तुकला की भव्यता और कलात्मकता दिखाती हैं। सेक्शन 5, मूर्तिकला की उत्कृष्टता, भावनाओं को आकार देते हुए। पाल काल में मूर्तियां बनाना अपने चरम पर पहुंच गया था। पाल मूर्तिकारों ने काले पत्थर, बलुआ पत्थर और कांसे का उपयोग करके बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई। पाल मूर्तियां अपनी सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध, बोधिसत्वों, देवी देवताओं और अन्य धार्मिक लोगों को दिखाया गया है। पाल मूर्तिकारों ने मानव शरीर की सुंदरता और बनावट को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के चेहरे शांत और भावुक हैं, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सेक्शन 6, चित्रकारी का वैभव, रंगों से कहानियां कहते हुए। पाल काल में चित्रकारी का भी विकास हुआ। पाल चित्रकारों ने ताड़ के पत्तों, कपड़े और दीवारों पर चित्रकारी की। पाल चित्रकारी में रिलीजियस विषयों जैसे कि बुद्ध के जीवन की कहानियां, जातक कथाएं और बुद्धिस्ट देवी देवताओं के चित्रण को ज्यादा महत्व दिया गया। पाल चित्रकारी में चमकीले रंगों, जटिल रेखाओं और अलंकारिक शैली का उपयोग किया जाता था।
इन चित्रों में मनुष्यों और जानवरों को अलग अलग मुद्राओं में दर्शाया गया है, जो उन्हें जीवंत बनाता है। सेक्शन 7 शिक्षा और साहित्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए पाल साम्राज्य एजुकेशन और साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र था। पाल राजाओं ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और बहुत से यूनिवर्सिटीज और पुस्तकालय बनवाए। पाल काल के यूनिवर्सिटीज जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला दुनिया भर से स्टूडेंट्स और विद्वानों को अपनी तरफ खींचते थे। इन यूनिवर्सिटीज में बुद्धिस्ट धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पाल काल में संस्कृत और पाली भाषाओं में साहित्य का भी विकास हुआ। इस दौरान बहुत से इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट बुक्स लिखे गए, साथ ही रिलीजियस और दूसरे विषयों पर भी बहुत से बुक्स लिखे गए। सेक्शन 8 पालों का पतन और उनकी विरासत। 12वीं शताब्दी के अंत तक पाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। आपसी लड़ाई, कमजोर राजा और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1199 ईस्वी में बंगाल के आखिरी पाल राजा लक्ष्मण सेन को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हरा दिया। इसके साथ ही पाल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि पाल साम्राज्य का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन उनकी आर्ट, कल्चर और एजुकेशन आज भी जिंदा है। पाल आर्ट और वास्तुकला के उदाहरण इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में मिलते हैं। सेक्शन 9 पाल साम्राज्य का प्रभाव। कला और संस्कृति का प्रसार। पाल साम्राज्य का प्रभाव इंडिया के बाहर भी दिखाई देता है। पाल आर्ट, वास्तुकला और बुद्धिस्ट धर्म का प्रसार नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में हुआ। पाल राजाओं ने इन देशों के साथ बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध बनाए। उन्होंने बुद्धिस्ट भिक्षुओं और विद्वानों को इन देशों में भेजा, जिन्होंने वहां बुद्धिस्ट धर्म और इंडियन संस्कृति को फैलाया। पाल आर्ट और वास्तुकला ने इन देशों की आर्ट और वास्तुकला को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट पर पाल आर्ट का बहुत गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष। इतिहास के पन्नों में अमरपाल साम्राज्य प्राचीन इंडिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। पाल राजाओं ने न सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन के फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। पाल आर्ट, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला अपनी सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता के लिए आज भी बहुत पसंद की जाती है। पाल राजाओं द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटीज ज्ञान और शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। पाल साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है, लेकिन उनकी विरासत आज भी इंडिया और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है।